अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने ये एक्सरसाइज एग्जांपल सॉल्व करनी है। अब ये एग्जांपल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत इजी हैं। तो नंबर 1 एग्जांपल है हमारे पास, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन SO4-2 कि हमने SO4-2 में सल्फ़र की को ऑक्सीडेशन नंबर देना है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 18 में पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं उनके तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हम सम करेंगे तो वो उसके ऊपर जो उसका चार्ज होगा वो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। SO4-2, इसमें हमने किसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है? सल्फ़र का। तो हमने सल्फ़र का S लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद इक्वल टू -2, ये जो -2 है ये है हमारा, ये जो चार्ज है पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो हमने बताया है। ठीक है, वो हमने इसके साथ लिखा है क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम पॉली एटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको तमाम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे तो वो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास A4 2 8 -8 हो गया और सल्फ़र इज़ इक्वल टू -2। अब सल्फ़र का हमने मालूम करना है तो 8 उधर चला जाएगा, माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरह मैथ में करते हैं, अगर इधर ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का कितना आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है +6। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज़ इन KMnO4 कि हमारे पास कंपाउंड है KMnO4, इसमें हमने मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। मैंगनीज़ का फार्मूला क्या है हमारे पास? मैंगनीज़ Mn से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो हमने रूल नंबर 8 में पढ़ा था कि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 होता है। तो हम इस पूरे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को किसके बराबर कर देंगे? 0 के। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला में हमारे पास नंबर 1 पे जो है कंपाउंड के अंदर एलिमेंट वो है पोटाशियम। पोटाशियम लिख देना है, पोटाशियम के बाद मैंगनीज़ है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, सबको अलग कर दिया। अब हमने इनको ऑक्सीडेशन नंबर देना है। पोटाशियम का +1 है, मैंगनीज़ हमने मालूम करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने याद किया हुआ है -2 है। अब ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है तो हमने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें। 8 -8 में से 1 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब हमने मैंगनीज़ का मालूम करना है तो 7 उधर जाकर +7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास? +7 आ गया। ये देखें, ये +7 हमारे पास आंसर है। अब हमने तीसरी एग्जांपल करनी है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2O3। हमने इस कंपाउंड में Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। Fe किसकी अलामत है, किसका सिंबल है? वो हमारे पास आयरन का है। तो सबसे पहले ये सेम जो अभी हमने एग्जांपल सेकंड किया है ये भी उसी तरह है कि हमारे पास जो भी न्यूट्रल कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 है, तो वो हमने साइड पे इक्वल टू 0 कर दिया है। अब हमने आयरन का मालूम करना है तो सबसे पहले हमने आयरन की अलामत लिख दी, और क्योंकि हमारे पास आयरन के 2 एटम है तो हमने साइड पे लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और साथ ऑक्सीजन के अब हमारे पास एटम 3 है तो 3 लिखेंगे ताकि वो इससे मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 0। अब आयरन का हमने मालूम करना है तो आयरन वैसे रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 3 2 6 -6 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, -6 को सबसे पहले उधर लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है ये इसके साथ आयरन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अटैच है। पहले हम 6 को उधर लेके जाएंगे इक्वल की दूसरी तरफ, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 को लेके आना है। 2 क्योंकि आयरन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 2 3 6। तो इस तरह हमारे पास आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आ गया। तो ये आपके पास थर्ड जो है एग्जाम्पल वो भी सॉल्व हो गई है। इसको अच्छी तरीके से करें, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।